नमस्कार। देश के करोड़ों कर्मचारी और लाखों पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय श्रम मंत्रालय से ईएसआईसी और ईपीएस पर बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, बीएमएस ने मांगा 5,000 रुपए न्यूनतम पेंशन। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर जो है न्यूनतम पेंशन की सीमा को बढ़ाने को लेकर सामाजिक सुरक्षा संहिता 43 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी जाएगी। वही वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को शीघ्र लागू करें। इसको लेकर श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंदर बड़ी मीटिंग हुई और इस मीटिंग से आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई है। तो आखिरकार क्या खबर निकलकर सामने आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही बात करेंगे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक का कार्यवंत्र जारी, अधिकतर मांगों पर बनी सहमति, देरी पर जताया गया है असंतोष। तो आखिरकार कर्मचारी संयुक्त परिषद की अपर सचिव से बैठक क्या हुई है, अधिकतर मांगों पर कैसे सहमति बनी है और कौन सी देरी को लेकर असंतोष जताया गया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशनर्स के लिए जरूरी अपडेट है। आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पेंशन क्लेम करने में होगी अब आप सभी को आसानी। इसको लेकर ईपीएफओ की ओर से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ ही 8th पे कमीशन को लेकर भी बड़ी खबर आई है। आखिरकार मामला आप सभी के लिए सुलझता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की पूरी खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर जान लेते हैं। लेकिन आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक आप जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से, जो कि है केंद्रीय श्रम मंत्रालय से ईएसआईसी और ईपीएफ पर दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है। बीएमएस ने मांगा 5,000 रुपए न्यूनतम पेंशन। तो आप आखिरकार आप सभी की 5,000 रुपए न्यूनतम पेंशन को लेकर मंत्रियों के साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय में किस प्रकार से बड़ी बैठक की गई है, इस बैठक से आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, पूरी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन और ईएसआई से अच्छी खबर आ रही है। ईएसआईसी और ईपीएफ की सीमा बढ़ाने, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग एक बार फिर से मंत्रालय में उठाई गई है। बीएमएस प्रतिनिधि ने श्रम मंत्री से मिलकर ये मांग की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर दबाव डाला जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ यानी कि बीएमएस के अखिल भारतीय पदाधिकारियों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से मिलकर ईएसआईसी और ईपीएफ पात्रता की उच्चतम सीमा दोगुनी बढ़ाने की मांग की है। मौजूद सीमाएं बहुत ही कम हैं, जो कि आय और कीमतों में वृद्धि के अनुरूप लंबे समय से नहीं बढ़े हैं। व्यापत्ति की उच्चतम वेतन सीमा में बढ़ोतरी से श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग जो अभी इन योजनाओं के लाभ से वंचित है, इनकी दायरे में आएगा और इसका लाभ उठा सकेगा। दोनों योजनाओं में व्यापत्ति यहाँ पर बढ़ जाएगी। वही दोस्तों वेतन संहिता 2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 जो है उसको शीघ्र लागू करने की मांग की गई है। ये दोनों संहिताएं आम श्रमिकों के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक साबित होने वाली है। पहली बार वेतन संहिता देश भर के सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेगी। सामाजिक सुरक्षा संहिता 43 करोड़ असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सहित पूर्ण कार्य जगत में कई सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। ये दोनों कोड श्रम कल्याण लाभों में सार्वभौमिक की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वही दोस्तों कुछ श्रमिक जो है उनके विरोधी प्रावधान की बात की गई है। दो संहिताएं औद्योगिक संबंधी संहिता 2020, व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य यहाँ पर परिस्थिति कोड जो है 2020 में कुछ श्रमिक विरोधी प्रावधान है, जिसे बदलने की भी आवश्यकता यहां पर आप सभी के लिए जताई जा रही है। वहीं भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री रविंद्र हिम्ते के मुताबिक प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री से कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी कि ईएसआईसी स्कीम में तत्काल और मूलभूत सुधार के लिए निम्न अस्पतालों में यहां पर सुविधाओं के साथ सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की भी मांग की है और न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करें। इसको लेकर भी यहां पर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। बीएमएस प्रतिनिधि मंडल ने ईपीएस 95 के अंतर्गत वीडीए के साथ न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने और इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का भी अनुरोध किया। तो मंत्री का आश्वासन ये रहेंगे, कौन कौन लोग मौजूद रहे थे और मंत्री ने क्या आश्वासन दिया। तो दोस्तों मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार श्रमिकों के हितों के लिए जागरूक है और मंत्रालय इन मांगों को लेकर उचित कार्यवाही जरूर करेगा। मंत्रिमंडल ने श्रम मंत्री संबंधी कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष हरनिमय पंडित
पंड्या, महामंत्री रविंद्र हेमती, पूर्व अध्यक्ष संजय नारायण और पूर्व महामंत्री ब्रिजेश उपाध्याय, संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन, सह संगठन मंत्री गणेश मित्रा और कॉन्ट्रैक्टर लेबर बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश पांडे और ईएसआईसी के सदस्य दुर्गेश राज शामिल यहाँ पर जो है इस बैठक में। और इस बैठक में आप सभी पेंशन धारकों के साथ साथ ईएसआईसी स्कीम से जुड़े श्रमिकों के लिए भी बहुत ही बड़े फैसले होने की उम्मीद पर आप सभी के लिए एक बार फिर से बड़ा आश्वासन मिला है। तो ये खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक का क्रियान्वयन जारी, अधिकतर मांगों पर सहमति और देरी पर भी आप सभी के लिए असंतोष जगाया गया है। जी हां दोस्तों, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की मांगों के संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक और सतर्कता विभाग की अध्यक्षता में आप सभी के लिए बैठक संपन्न हुई। उसका क्रियान्वयन दोस्तों यहाँ पर जो है कल ही की तारीख में जारी कर दिया गया। इसमें अधिकतर मांगों पर यहाँ पर जो है सहमति जाहिर की गई है और कार्यवरण जारी होने के लिए 2 माह की देरी पर परिषद नेताओं ने असंतोष भी जाहिर किया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह जोशी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो बैठक है ये राज्य कर्मचारियों की अधिकतर मांगों पर सहमति बनाई गई है। संबंधित विभाग की ओर से कार्यवाही का शासन आदेश जारी किए जाने को लेकर राज्य कर्मचारी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों की मांग पर शासन के अधिकारियों की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि बैठक का कार्यवृंत की बाहर आने से 2 माह समय लग गया। इससे राज्य कर्मचारियों को अत्यंत रोष व्याप्त हो रहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से कई बार उक्त मांगों के संबंध में सरकार व शासन को वार्ता कर अनुनय विनय का यहाँ पर किया जा चुका है। अधिकतर मांगों पर सहमति भी बन चुकी है, किंतु शासन आदेश जारी किए जाने के बार बार की जा रही हिला हवाली गंभीर चिंता का विषय बन गई है। परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया कि शासन स्तर से कर्मचारियों को 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति ग्रेड वर्तमान की मांगों सहित अधिकतर मांगों पर यदि यथाशीघ्र कार्रवाई हुई शासन आदेश जारी नहीं किया जाता है तो परिषद को अग्रिम कार्रवाई के लिए विवश होना पड़ेगा। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री की ओर से स्पष्ट कर दिया गया, परिषद द्वारा सदैव ही सरकार और शासन से वार्ता कर कर्मचारियों के मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। परिषद भी यह नहीं चाहता कि कर्मचारियों को प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए विवश होना पड़े। शासन के अधिकारियों की कार्यप्रणाली परिषद राज्य कर्मचारी के हित में बड़े आंदोलन के पीछे नहीं हटेगा। परिषद की ओर से उम्मीद जाहिर की गई है निकाय चुनाव से पूर्व सरकार और शासन कर्मचारी हित को जल्द से जल्द शासन आदेश जारी किए जाएं ताकि सरकार और शासन से टकराव की स्थिति से बचा जा सके। दोस्तों, सच का साथ देने के लिए हमारा साथी बनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करिए। तो अगली बड़ी खबर की चलिए हम बात कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ ने जारी किया है नया नोटिफिकेशन। लाखों पेंशनर्स को होगा इसका फायदा, पेंशन क्लेम में होगी आप सभी के लिए आसानी। तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। देश भर के पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने एक नई प्रणाली लागू करने का ऐलान किया है, जिससे पेंशन आवेदन प्रक्रिया और सरल डिजिटल बनाया जाएगा। विभिन्न विभाग द्वारा नोटिफिकेशन के अनुसार अब सरकारी कर्मचारी अपने पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकती हैं। इस प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म EHRMS पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद फॉर्म 6A जमा करने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 6 नवंबर 2024 को इस नई प्रणाली की शुरुआत की है। पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन आवेदन कागजी फॉर्म भरकर ईपीएफओ कार्यालय में जमा करना पड़ता था, लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस बदलाव से कागजी कार्रवाई की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, जिससे पेंशन आवेदन करने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। यह नई प्रणाली आवेदन प्रक्रिया को तेज और त्रुटि मुक्त बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। तो यह बेहद इंपोर्टेंट खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है।